हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ हिंदी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत डिमांड थी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कि कुछ क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में भी किए जाएं। सो डेफिनेटली मेन सब्जेक्ट्स पे ही फोकस नहीं रहेगा, पेडागोजी के सब्जेक्ट्स पे भी फोकस रहेगा। इससे पहले एसएसटी और इंग्लिश पे हम वीडियोस कर चुके हैं कुछ क्लासेस, एंड आज एक क्लास लेंगे हम हिंदी पे भी। कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आप सभी को आइडिया हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। साथ में अगर आपको हिंदी पेडागोजी की एमसीक्यूज बुक, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जो फोन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, किसके अनुसार भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समान में विचार वन में करते हैं? तो किसके द्वारा आते हैं? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ये डेफिनेशन दी गई है, आप देख सकते हैं। डेफिनेशन किसके अनुसार दी गई है? भाषा ध्वनि की। तो ब्रिटानिका विश्वकोश के अकॉर्डिंग, प्लाटो के अकॉर्डिंग, हेनरी स्वीट के अकॉर्डिंग या ब्लॉक के अकॉर्डिंग। तो ये दी गई है ब्रिटानिका विश्वकोश के अकॉर्डिंग। सो ये है करेक्ट आंसर। देखिए डेफिनेशंस भाषा की आपको बहुत सारी आपकी बुक्स में देखने को मिल जाएंगी, इवन नेट पे भी। सो मेक श्योर जो मेन डेफिनेशन है, आई थिंक 5 to 7 डेफिनेशंस आर ओनली देयर, तो आप वो डेफिनेशंस बिल्कुल करें सो दैट आपको पता चले कि जब क्वेश्चन आए उसमें पूछा जाए कि किसके अनुसार ये डेफिनेशन दी गई, तो आपको उत्तर मालूम हो। अगला है, मानव समाज में भावों विचारों के आदान प्रदान के लिए मनुष्य कितने और कौन से प्रकार के प्रयोग करता है? पहला है 3, अगला है 2, अगला है 3, देन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 3 है, लेकिन हम पहचानेंगे ए और सी में से कौन सा है। तो ऑप्शंस देखेंगे, स्पष्ट संकेत, दृष्टि या अदृश्य संकेत, दृश्य संकेत है ये, देन ध्वनि संकेत या अनुकरण संकेत, दृष्टि संकेत या दृश्य संकेत। तो देखिए दृष्टि संकेत को ही दृश्य संकेत कहते हैं, और साथ में ध्वनि संकेत और स्पष्ट संकेत भी है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, भाषा का क्या महत्व है या भाषा क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे, अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है या उपयुक्त सभी। तो देखिए ये अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी है, भावों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम भी है भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। तो ऑप्शन डी होगा, ये सी नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, भाषा की प्रकृति क्या है? भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा एक परंपरागत वस्तु है, भाषा अनुकरण में सीखी जाती है या उपयुक्त सभी। तो देखिए सभी हैं। भाषा की प्रकृति एक सामाजिक वस्तु भी होती है, भाषा समाज में ही हम उसको यूज करते हैं। परंपरा होती है भाषा की, हर क्षेत्र की अलग परंपरा की भाषा होती है, तो परंपरागत वस्तु है। देन अनुकरण से सीखी जाती है, बिल्कुल, तो ये भी सही है, ये भी इसका एक प्रकृति है। तो उपयुक्त सभी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, पूरे राष्ट्र में जब एक ही भाषा का प्रयोग व प्रचलन होता है उसे क्या कहते हैं? मध्य भाषा, राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा या मानक भाषा? तो देखिए उसको हम कहते हैं, जब पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा बोली जाती है तो उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय भाषा। पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा बोली जाती है तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय भाषा। आगे चलेंगे, प्रश्न 6, मातृभाषा शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बना है? मातृ प्लस भाषा, मातृ प्लस भाषा। देखिए बोलने में सेम आ रहा है, पर यहाँ त्र है और यहाँ त के नीचे रा का हलंत है, तो आप वो देख लें। मात प्लस भाषा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑलरेडी मेंशन है, मातृभाषा। ये वाला त और त के नीचे हलंत वाला जो रा का है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है
प्रश्न 7, मातृभाषा से बालक में क्या विकास होता है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास या उपयुक्त सभी? तो सभी होते हैं, इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे गलत है। तो मातृभाषा में बालक में कौन से विकास होते हैं? सभी विकास होते हैं, तो उपयुक्त सभी। देन अखिल भारतीय संगठन का आयोजन कब हुआ था? तो सन पहचानना है आपको, तो ये हुआ था सन 1958 में। देन निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शब्द का सिद्धांत नहीं है? विद्यार्थियों की रुचि का सिद्धांत, जीवन से संबंध करने का सिद्धांत, अच्छे अंक लाने का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत? तो देखिए, अच्छे अंक लाना, अच्छे ग्रेड्स लाना, अच्छे मार्क्स लाना, ये कभी भी सिद्धांत कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, ये नेगेटिव ऑप्शन होता है। क्योंकि हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनके व्यवहार में चेंजेस आए, बच्चे अच्छे से सीख पाए, ना कि वे अच्छे अंक लाएं। तो ये नहीं होगा और हमसे नहीं ही देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, स्वर, संस्कृत, तत्सम? तो ये है देवनागरी लिपि। तो देखिए, सिर्फ 10 क्वेश्चंस मैंने एज अ सैंपल आपको कराए हैं एंड 1-2 वीडियो लाने का और प्रयास रहेगा एग्जाम से पहले, अगर ला सकते हैं तो। अगर इस बीच आपको बुक चाहिए हो हिंदी की क्वेश्चन बैंक की, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे परचेज कर सकते हैं एंड वहां से आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, जिसमें 250 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं, वरना वीडियोस का वेट करें, हम और वीडियोस भी आने वाले समय में जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, साथ में शेयर भी कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। धन्यवाद।